सरकार या शासन, जिसको आप गवर्नेंस कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, उसके दो रूप होते हैं। कभी आपने सोचा कि ये जो सरकार है ये शासन है, सरकार ही शासन है, शासन ही सरकार है? तो आपने कभी सोचा इसका इंग्लिश गवर्नमेंट होता है? आपने कभी सोचा कि इसके कितने रूप होते हैं? तो इसके दो रूप होते हैं। जो कोई भी सरकार है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, इसके दो रूप होते हैं। पहला रूप है आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली, या इसको आप राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहते हैं, या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा हमारा है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय सरकार प्रणाली है। दो प्रकार की जो शासन प्रणाली है पूरे विश्व में ये चल रहा है। तो हम देखेंगे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे संसदीय प्रणाली है, जिसका सर्वाधिक उपयुक्त एग्जाम्पल आपको मिलेगा ब्रिटेन में, और एक है आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसको कि राष्ट्र प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। उसका जो आदर्श रूप है वो आपका अमेरिका है। तो हम आते हैं ये जो क्या है ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली या फिर संसदीय सरकार या शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये है क्या? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, हम दो संस्थाएं देखेंगे। एक संस्थाएं किसी भी देश में दो संस्थाएं देखेंगे, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है और दूसरा होता है लेजिस्लेचर बॉडी होता है। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को कार्यपालिका कहा जाता है और लेजिस्लेटिव बॉडी को हम विधायिका कहते हैं। ये दो किसी भी शासन व्यवस्था में ये दो को रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो भी है, जैसे कार्यपालिका होती है, जो मंत्रिपरिषद होता है, जो काम करने वाली है संस्था है, और एक होता है विधायिका, जो कि कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं। तो यहाँ दोनों जगह हर देश में ये सिस्टम काम करती है। तो अब देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है। तो हम देखेंगे कि कार्यपालिका जो है संसदीय शासन, कहीं कहीं क्या होता है, ये कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, और कहीं क्या होता है किसी पे डिपेंड होता है या किसी से वो निकलती है और उसके प्रति वो जवाबदेह होती है। कहीं देखेंगे कार्यपालिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, इसलिए विधायिका के प्रति ये क्या होता है, जवाबदेह होती है। कौन? संसदीय शासन प्रणाली में। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को हम उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। अब सवाल है उत्तरदायी शासन प्रणाली क्यों? उत्तरदायी शासन प्रणाली इसीलिए कि वो विधायिका के प्रति, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति वो उत्तरदायी होता है, ये सरकार, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि कैबिनेट शासन प्रणाली। ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो काम करती है। मेन जो डिसीजन होता है, मेन जो काम होता है, वही इसी का कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। इसलिए इसको हम कैबिनेट शासन प्रणाली भी कहते हैं। किसको? संसदीय शासन प्रणाली को हम क्या, कैबिनेट शासन प्रणाली भी हम उसको कहते हैं। अगले पढ़ाते हैं हमको आप ये कि जो वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली है, कहाँ वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली इसको कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसका जो संसदीय शासन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था वो ब्रिटिश संविधान से हुआ था, इसलिए उसको ये कहते हैं आपको वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली भी इसको कहते हैं। किसको? संसदीय शासन प्रणाली को। अब हम आते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ भी एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करती है, कार्यपालिका काम करती है, और यहाँ भी विधायिका काम करती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली या फिर
राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जैसा कि उदाहरण मैंने कहा कि वो किसका उदाहरण है, अमेरिका का उदाहरण है। अमेरिका से ये उसका आदर्श है, वहाँ का जो शासन प्रणाली है। तो उसमें भी दो आपको बॉडी मिलेगा, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मिलेगा, दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगा। मतलब है ये कार्यपालिका जो संस्था है, और दूसरा आपको विधायिका है संस्था है जो कांग्रेस है। अब यहाँ देखेंगे क्या, ये कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र रूप से काम करती है। कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होता है कार्यपालिका, ये स्वतंत्र रूप से काम करती है, और ये भी विधायिका भी स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसमें इसका हस्तक्षेप ये इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। किसके प्रति? ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये विधायिका है, विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से अपना ये काम करती है। मतलब स्वतंत्र होकर के, इस पर किसी प्रकार का किसी का नियंत्रण नहीं होता है। किस पर? ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली में इस तरह की बात होती है। तो फिर पुनः मैं अगले वीडियो में आपको इस तरह की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए ये जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जो भी है आप करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।